नमस्कार, मेरा नाम रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। धान के सीजन में बिहार के गांव में जो खेती मजदूरी का काम मिलता है वो मजदूर कर लेते हैं। बरसात का मौसम खत्म होता है तो औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर की तरफ निकल जाते हैं मजदूर, ताकि वहां की ईंट भट्टों में काम कर सके। ईंट भट्टे मजदूरी करने के लिहाज से सबसे बुरी जगह होते हैं, फिर भी ये लोग ऐसी जगह क्यों जाते हैं? क्योंकि बिहार में गांवों में रोजी रोटी का इंतजाम ना के बराबर है। मनरेगा भी बंद है। मनरेगा रहता था तो कुछ काम मिलता था। उसी दौरान हमारे पीएम नरेंद्र मोदी संसद में कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे थे कि मनरेगा आपकी विफलताओं का स्मारक है, मैं इसे कभी बंद नहीं करूंगा। मगर कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के वक्त जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, खासकर प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा की कहानियां सामने आई तो केंद्र समेत सभी राज्य सरकारों को उसी मनरेगा की शरण में जाना पड़ा। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जारी किया। बिहार सरकार ने भी कहा कि वो साल 2020 में मनरेगा के जरिए 24 करोड़ मानव श्रम दिवस का काम सृजित करने जा रही है। यानी कम से कम 24 लाख मजदूरों को 100 दिन का रोजगार इससे मिल सकता है, जबकि पिछले साल बिहार सरकार सिर्फ 20,000 मजदूरों को ही 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा पाई थी। वैसे नीतीश सरकार के पिछले कार्यकाल में एक वक्त ऐसा भी आया था जब मनरेगा में ठीक ठाक काम मिलने के कारण मजदूरों ने बाहर जाना बंद कर दिया था। तब पंजाब और हरियाणा के किसान बिहार आकर बैठे रहते थे, मजदूरों की खुशामद करते थे, उन्हें ले जाने के लिए मोबाइल और टीवी गिफ्ट करते थे। इस कोरोना काल में भी ऐसा ही दिखा, जब देश के लगभग हर इलाके की लग्जरी बसें मजदूरों को लेने बिहार के गांव-गांव घूमती नजर आई। 2018 के जून में एक रोज अचानक फेसबुक पर एक स्टेटस दिखा, गुड न्यूज, सहरसा जंक्शन रेवेन्यू कलेक्शन में नंबर 1। गूगल किया तो पता चला कि 13 से 17 जून की अवधि में इस जंक्शन से 200 करोड़ रुपए के टिकट कटे। पता चला कि पंजाब हरियाणा में धन रोपनी का सीजन था, सारे मजदूर वहीं जा रहे थे। 5 दिनों की अवधि में इस स्टेशन से 2 करोड़ के टिकट कटे। तो इसका मतलब है कि इस अवधि में कम से कम 60,000 मजदूर बाहर गए होंगे। फिर खबर आई कि दरभंगा, कटिहार, समस्तीपुर, हाजीपुर, जयनगर, मोतिहारी, बेतिया आदि हर छोटे छोटे स्टेशनों पर उस दौरान मजदूरों की तकरीबन वैसी ही भीड़ थी। वे हर कीमत पर पंजाब या हरियाणा जाना चाहते थे, क्योंकि वहां धन रोपनी की अच्छी मजदूरी मिलती है। इसलिए हर साल रोपनी और धन कटनी के मौके पर पूरे राज्य से लाखों मजदूर चले जाते हैं और 2-3 महीने रहकर लौट आते हैं। 2017 में भी भीषण बाढ़ के बाद जब खेतों में कुछ नहीं बचा तो मजदूर दिवाली, छठ जैसे पर्वों का मोह छोड़कर पंजाब चले गए। उन दिनों सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी, कटिहार जैसे उत्तर बिहार के दूसरे इलाकों से भी रोजाना औसतन 1 से 1.25 लाख लोग पलायन कर रहे थे। दरभंगा जंक्शन पर हमारे एक साथी को एक ऐसा युवक मिला जिसके दादा भी मजदूरी के लिए पंजाब जाते रहे थे। फिर पिता ने जाना शुरू किया और अब वह जा रहा। मगर जैसा कि मैंने बाद में देखा कि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान देखा कि मजदूरों के पलायन और उसकी काम की परिस्थितियों के बारे में अब तक किसी सरकार के पास कोई सुस्पष्ट जानकारी नहीं है। किसी को पता ही नहीं था कि कितने मजदूर बिहार से पलायन करते हैं और वे इस दौरान कहां रहते हैं, उन्हें कितनी आमदनी होती है, उनकी रोजगार की परिस्थितियां कैसी हैं। लॉकडाउन ने अचानक देखा, हम सब ने देखा, इस पूरी स्थिति को उभार कर रख दिया। हर बड़े शहर से इन मजदूरों की भीड़ निकल पड़ी अपने घर जाने के लिए। कंधे पर बैग, गोद में और उंगलियों थामे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सबके सब पैदल ही घर जाने का मंसूबा बांधकर निकल पड़े। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लाख के करीब मजदूर बिहार लौटे। पहले बिहार सरकार इन मजदूरों की वापसी के पक्ष में नहीं थी, पर चाहती थी कि लॉकडाउन के दौरान वे जाए और वहीं रहे। सरकार को ये मजदूर बोझ लगते थे, जो अपनी कमाई से अब तक बिहार के गांवों को समृद्ध कर रहे थे। मार्च 2020 तक बिहार सरकार का रवैया
पलायन को लेकर काफी लचा था। 2020 के फरवरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई ने बिहार और उत्तर प्रदेश से पलायन करने वाले लोगों पर अध्ययन किया। ये रिपोर्ट इशारा थी जो कोरोना काल में विस्फोट कर गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के हर दूसरे परिवार के लोग किसी न किसी वजह से पलायन करते हैं। बिहार से दूसरे राज्य पलायन करने वाले लोगों में 80% का तो भूमिहीन है या उनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है। मतलब साफ है कि खेती से पेट पालना उनके लिए असंभव है। पलायन करने वाले 85% लोगों ने 10वीं तक भी पढ़ाई नहीं की। ऐसे में ये एक भ्रम है कि लोग अपने टैलेंट की वजह से बाहर बुलाए जाते हैं। 90% लोगों को अकुशल मजदूरी का काम मिलता है। बिहार से बाहर जाकर नौकरी या रोजगार करने वाले लोग इतने सस्ते मजदूर साबित होते हैं कि वे साल में औसतन 26,020 रुपए कमा पाते हैं, जबकि देश की राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय 1,35,050 रुपए तक पहुंच गई, यानी बिहारी मजदूरों के मुकाबले 5 गुना। मतलब यह है कि बिहार में आधे लोगों के पास 2-2.5 हजार रुपए प्रति माह के रोजगार का भी मौका नहीं है। सच यही है कि नीतीश, सुशील और मोदी की जोड़ी के लगभग 15 साल तक राज में बावजूद बिहार में रोजगार संभावनाएं नहीं बढ़ी। बिहार सरकार 2020 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सिर्फ 11.9% लोगों के पास नियमित रोजगार है। ऐसे मजदूर जिन्हें कभी रोजगार मिलता था कभी नहीं, उनकी संख्या 32.1% है। इन आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 45% लोगों की आजीविका का आधार खेती है, मगर राज्य में 65% लोग भूमिहीन हैं और जिनके पास जमीन है भी उनमें से अधिकतर लघु और सीमांत किसान हैं। बिहार में कुल 1.40 करोड़ भूस्वामियों में से 1.28 करोड़ सीमांत किसान हैं, यानी उनके पास औसत 0.25 हेक्टेयर जमीन ही है। राज्य की जीडीपी में खेती का हिस्सा भी 17% रह गया है। राज्य में उद्योगों की संख्या सिर्फ 2,908 है। इनसे 1 लाख लोगों को ही रोजगार मिलता है और आय भी मुश्किल 10,000 रुपए प्रति माह। ऐसे में लोगों के पास पलायन का ही विकल्प बचता है। कोरोना काल में सरकार के पास उन्हें रोकने को कोरे वायदे ही थे, लिहाजा ज्यादातर फिर पलायन कर गए, जबकि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे थे कि जो लोग रहना चाहते हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा। अब लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। जैसे बिहार एक रुकतापुर स्टेशन हो, जहां प्रवासी मजदूर पर्व त्योहार, शादी ब्याह और कोरोना जैसी आपदाओं के वक्त ही आते हैं और फिर लौट जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।